क्लास 10th की एनसीईआरटी की केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एनसीईआरटी जो है वो हम लोग कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज जो है वो हम लोग बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करने वाला है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, कौन सी चीज जो है वो स्टेटमेंट को लेके सही है नहीं सही है, ये चीज ध्यान दे लेनी है। यहां पे इनकरेक्ट जो है वो लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पीबीओ के साथ जो है वो कार्बन ने कंबाइन किया और लेड बन रही है। तो देखो यहां बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है पीबीओ, जिसके अंदर हम लोगों ने कार्बन डाली और कार्बन के डालने से Pb प्लस CO का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। CO2 का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। अब देखो यहां पे लेड के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है। समझ में आता है? इसका मतलब जहां से भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है दैट इज उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, अपने पास रिडक्शन जो है वो बोल देते हैं। तो लेड ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू लेड, इसका मतलब क्या है कि लेड ऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली यहां पे देखो आप लोग, कार्बन ने जो है वो ऑक्सीजन को गेन करा, इसका मतलब कार्बन का जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन जो है वो हो रहा है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहां पे बिल्कुल ठीक है कि यहां पे लेड ऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो हम लोगों के पास ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही होगी। गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है और ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसीलिए ए और बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है। तो ये चीज ध्यान देनी है, ये दोनों सही मैंने टिक करे हैं, तो ये दोनों जो है वो गलत है, तो इसलिए ए पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम लोगों के पास होगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, यहां पे देखो मैं एक बार रिएक्शन सारी ना दोबारा से लिख देता हूं ताकि ये इजी हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना। तो आयरन का ऑक्साइड है, ये थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। एल्यूमिनियम इसके अंदर हम लोगों ने डाला और हम लोगों के पास ये क्या चीज को फॉर्म कर रहा है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है और साथ में जो है वो आयरन जो है वो यहां पे फॉर्म कर रहा है। अब ये देखो कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहां पे हुआ क्या है, एल्यूमिनियम ने आयरन को उसकी जगह से हटाया और उसकी जगह पे आके जो है वो खुद लग गया। तो एल्यूमिनियम रिप्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये नजर ही आ रही है। अब यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनकरेक्ट है या नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कारण क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने का, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड के अंदर से आयरन को हटाया और उस आयरन ऑक्साइड की जगह आके यहां पे खुद ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। तो डिस्प्लेस किया आयरन को, उसकी जगह खुद लग रहा है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर को जो है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, ध्यान से जो है वो बेटा पढ़ लें। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो देखो ये आयरन फिलिंग्स Fe फॉर्मूला है, इसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास डाइल्यूट एसिड जो है वो डाला है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी आयरन जो है इस तरह से एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, जैसे FeCl2 या FeCl3 डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कंसेप्ट याद रखने के लिए क्या है, किसी भी मेटल को आयरन जैसे यहां पे है एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो उस मेटल का जो है वो सॉल्ट बन रहा है और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस हम लोगों के पास रिलीज हो रही है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बतानी है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लोरीन गैस बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, आयरन हाइड्रोक्साइड जो है वो नहीं फॉर्म हो रहा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी गलत है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, आयरन का सॉल्ट और वाटर नहीं प्रोड्यूस हो रहा, आयरन का सॉल्ट और हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ए पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे देखो बेटा जी, ये थ्योरी क्वेश्चन है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या होती है और क्या जरूरत होती है इक्वेशंस को जो है वो बैलेंस करने की। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही एटम्स जो है वो प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट हो। तो नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट्स में है और जो प्रोडक्ट साइड पे है वो सारे के सारे जो है वो हम लोगों के पास बराबर हो, जैसे ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो है वो दे रखा है। अब इसकी क्या जरूरत पड़ती है? देखो आपको सबको पता है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों के पास क्या बोलता है कि जितना भी मास हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही मास हम लोगों के पास जो है वो प्रोडक्ट साइड पे भी होगा। इसको जो है वो कंजर्वेशन इसका जो है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए हम लोग बैलेंस कर देते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्टर्ब ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया कि Mg प्लस O2, सीधा सीधा लिख दिया, यहां पे MgO बना रहा है। लेकिन आप अगर ये देखो तो यहां पे जो ये रिएक्टेंट साइड का मास है, इसको सम कर लो मैग्नीशियम को, जैसे 24 हो गया प्लस ऑक्सीजन का जो है वो हम लोगों के पास 32 हो गया, दैट इज नॉट इक्वल टू यहां पे 24 प्लस 16 जो कि 40 है। तो इसलिए बैलेंस करके हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो है वो इज्जत कर रहे हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हम लोग सेटिस्फाई करवा सके। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब ये ट्रांसलेट करना है कुछ स्टेटमेंट्स को, केमिकल इक्वेशंस को, और उनको बैलेंस भी करना है। यहां पे देखो बेटा जी, अब इनकी बैलेंसिंग जो है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। हाइड्रोजन जहां पे भी गैस जो है वो लिखा हुआ ना, तो इट इज हमारे पास होगा ये H2। इसके साथ कौन कंबाइन कर रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस ही है यहां पे। और याद रखो बेटा जी, जो अमोनिया का फॉर्मूला है दैट इज हम लोगों के पास क्या है? NH3 है। तो ये तो हो गए हमारे सारे सिंबल्स रिएक्टेंट्स के अंदर, और जो प्रोडक्ट्स के अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो हमने मेंशन जो है वो कर दी। अब क्वेश्चन आता है इनको बैलेंस जो है वो कैसे करें। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड पे देखोगे तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन। ऐसा क्या करें कि ये हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाए? तो बट ऑब्वियसली अगर इसको 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इट इज 6 हाइड्रोजन हो गए इस पर्टिकुलर जगह पे। ऐसे यहां पे देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे भी कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। अब नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन यहां पे कितने हैं? 2 है। यहां पे भी कितने हैं? नाइट्रोजन 2 है। तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस होगी, जिसके अंदर हम लोगों के पास जो है वो हम लोग क्या जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज यहां पे 3 जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन के आगे कोएफिशिएंट लग रहा है, 1 जो है वो यहां पे नाइट्रोजन के आगे लग रहा है, और 2 जो है वो यहां पे अमोनिया के आगे कोएफिशिएंट जो है वो लग रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। यहां पे लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो बर्न कर रही है एयर के अंदर, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास ऑब्टेन हो रही है। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है दैट इज H2S, वो बर्न कर रही है एयर के अंदर, तो इट मींस ऑक्सीजन। और हम लोगों के पास जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है, दैट इज H2O। और साथ में जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, विच इज SO2। अब बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या ध्यान देंगे? यहां पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर कितने हैं हम लोगों के पास? 1 है। और राइट हैंड साइड पे सल्फर कितने हैं हम लोगों के पास? 1 है। ऑक्सीजन की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं बात करूं तो 2 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड पे अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं हम लोग? हम सिंपली इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास 6 ऑक्सीजन हो गए, मतलब इस वाले लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन को, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मेरे पास 6 जो है वो आ जाएगा। और जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से जो है वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो 6 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो हम लोगों के पास हो गए। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि 6 ऑक्सीजन एटम है, क्या मैं यहां पे 6s कर दूं? नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक चीज यहां पे देखो, मेरे को एक चीज मेंटेन करनी है। वो क्या चीज मेंटेन करनी है कि हाइड्रोजन और सल्फर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो है वो बराबर रहने चाहिए। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन 2:1 में है, यहां पे भी कितना है? 2:1 में। तो जो भी कर रहा हूं मैं कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए हम लोगों के पास? 4 हो गए। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो टोटल ऑक्सीजन हम लोगों के पास कितने हो गए?
टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हम लोगों के पास, अब हो गए बराबर 6 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से हम लोगों के पास बैलेंस हो गया। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन और कितने हैं, यहां पे 4 है, इस साइड पे कितने हैं, 2 है, तो ये जो है वो हम लोगों ने कर दिया। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो इसको बैलेंसिंग हम लोग जो है वो कर सकते हैं। देखो हिट एंड ट्रायल, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से जो है वो यहां से आपको बताता हूं, क्योंकि ये 3 का मल्टीप्लायर अचीव करना तो काफी सिंपल था, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको दिमाग जो है वो इसके अंदर लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, हिट एंड ट्रायल से चीजें काफी आपको जो है वो निकल के मिलेंगी। अब यहां पे देखो H2, इट इज H2 और साथ में क्या है, S है, ठीक है ना। और अपने को क्या करना है, यहां पे H2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और यहां पे भी ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अटैच है। अब अपने को इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि टोटल 6 ऑक्सीजन अपने को जो है वो यहां पे मिल जाए। 6 ऑक्सीजन के मिलने के लिए लेकिन एक चीज अपने को ध्यान देनी है कि इनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो। तो यहां पे जब 2 और 2 हो गया तो यहां पे राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखो कितने हो रहे हैं, ये 2 और ये कितने हो गए, 4, तो 6 ऑक्सीजन हो गए यहां पे। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पे H4 है, यहां पे कितने हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो गया। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो इस इक्वेशन को हम लोग जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि 2 में स्प्लिटिंग जो है वो हो रही है ऑक्सीजन की, उसको आपको जो है वो इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये पूरा जो है वो बैलेंस है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोगों के पास क्या है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस करनी है कोई भी केमिकल इक्वेशन यहां पे जो है जो दे रखी है। तो इसको देखते हैं बेटा जी हम लोग। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है और हम लोगों के पास जो है वो वाटर बना रहा है। अब इसको ना बैलेंसिंग करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इस पे फोकस करो जरा। ये हम लोगों के पास क्या है, नाइट्रेट है NO3। इसको पूरा एज ए कॉम्बिनेशन की फॉर्म में देखो, क्योंकि ये ब्रेक नहीं कर रहा है यहां पे, तो इसको एज ए कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ही अगर आप देखो तो ये कितने हैं, यहां पे 2 है, यहां पे कितना है NO3 1 है। इसको पूरे को ही मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो मेरा नाइट्रेट पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो बैलेंस हो गया। कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, इतने 1 है, और यहां पे भी कितना है 1 है। हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं हम लोगों के पास 2, और यहां पे कितने हैं, यहां पे 2 और ये 4 है। यहां पे देखो ना, लेफ्ट यहां तक समझ में आया ना, नाइट्रेट हमने बैलेंस कर दिया। उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ये 1 और ये 2 हो गए, और ये 2 1 जा, यहां पे 1 है ना, तो 2, तो 2 + 2 कितने हो गए हम लोगों के पास 4 हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो गए। लेकिन यहां पे राइट हैंड साइड पे देखो तो 2 ही है, तो इसको क्या करो, यहां पे अगर मैं 2 कर दूं तो अब मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। यहां तक समझ में आता है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये हो गए हमारे पास 6 ये और 2 ये, 8 ऑक्सीजन है। यहां पे कितने, 3 2 जा 6 और यहां पे 2 8 ऑक्सीजन हो गए। ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। कई बार ना बेटा मैं ना एक चीज आपको बताता हूं, मैंने ये यूजुअली देखा है बच्चों के अंदर, उनको ना ये नंबर कैलकुलेट ही नहीं करने आते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो कितने नंबर हो। इसलिए मैं ना आपको यहां पे समझा देता हूं। जैसे मान लो ये दे रखा है CaNO3, ध्यान से सुनना यार इस चीज को, ये यूजुअली बताया, मतलब ये ऐसा अंडरस्टूड किया जाता है कि 9th में आपने ऑलरेडी सीखा हुआ और इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको है, बट स्टिल मैं बता रहा हूं। इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करूं ना बेटा जी, तो ये कैल्शियम कितने हैं, यहां पे 1 है, क्योंकि यहां 1 है। अब ये ब्रैकेट में ट्वाइस का मतलब है कि इस पर्टिकुलर जगह पे नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 × 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए हम लोगों के पास 6 ऑक्सीजन जो है इस पर्टिकुलर जगह के अंदर हम लोगों के पास प्रेजेंट है। तो इससे जो है वो हम लोग इन कंपाउंड्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ऊपर की बैलेंसिंग जो है वो मैंने आपको सिखा दी। अगला क्या है हमारे पास, NaOH और H2SO4 जो है वो Na2SO4 और H2O बना रहा है। अब इसको बैलेंस करना है। यहां पे देखो सीधा नजर आ रहा है, नाइट्रोजन सोडियम जो है वो 1 है, यहां पे सोडियम कितने हैं 2 है, तो एक काम पहले ही कर दो, वो क्या कि यहां पे 2 लगा दो। अब इसको फिर उसके बाद जो है वो देखना शुरू करो। ये देखो पूरा का पूरा सल्फेट ग्रुप है, यहां पे पूरा का पूरा सल्फेट ग्रुप जो है वो उठ के आ गया। सोडियम भी खुश हो गया, यहां पे सोडियम भी 2 है। बचा क्या हम लोगों के पास, वाटर। हाइड्रोजन कितने हैं देखना, ये OH है, OH कितने हैं ट्वाइस है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए। यहां पे क्या हो गया देखो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 कितने हो गए ऑक्सीजन हो गए, और यहां पे देखो क्या हो गया 2 हाइड्रोजन हो गए। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्या हो गए ऑक्सीजन हो गए। अब यहां पे कितने हैं राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या ऑक्सीजन है। क्या करो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
क्योंकि जब इसको आप डबल कर दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन जो, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, मैं एक बार फिर से जो है वो इसका आंसर आपको यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। तो इसका आंसर बनेगा यहां पे 2NaOH के अंदर जब हम लोग H2SO4 जो है वो डाल रहे हैं तो हम लोगों के पास जो है यहां पे लिख रहा हूं Na2SO4 बन रहा है प्लस 2 टाइम्स जो है वो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे सारी की सारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो रही है। देखो बेटा, बैलेंसिंग में ना आपको हिट एंड ट्रायल करके ही चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक कम है तो उसको किसी से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों में जो है वो बराबर हो जाए। देखो इस चीज को और सिखाना, क्योंकि ये दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स का गेम है सारा का सारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो काफी इजी हो जाती हैं चीजें अगर आप थोड़ा सा भी सोच के इनको करो तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखो यहां पे ना बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले ही ऑलरेडी बना हुआ ही दिखाई दे रहा है। सोडियम कितने हैं यहाँ पे? सोडियम है 1, सोडियम है 1। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? क्लोरीन भी 1। सोडियम क्लोरीन बैलेंस है। Ag कितना है? 1। यहाँ पे भी कितना है? 1। नाइट्रेट कितना है? पूरा का पूरा 1। तो ये ऑलरेडी क्या है हम लोगों के पास एक बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर जो है वो दे रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करते हैं। तो BaCl2 और H2SO4, BaSO4 और HCl जो है वो बना रहा है। अब यहां पे देखो बेरियम खुश है। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 2। यहां पे कितना है? 1। यहां 2 कर दो। सिंपल यार, क्यों? क्योंकि अपने को यहां पे जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 क्लोरीन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो गए। अब H2, H इसमें कितने हैं? 2। यहां पे भी कितने हैं? H2। सल्फेट कितना है? 1। यहां पे भी कितना है? 1। काम खत्म, सब बैलेंस है। चेक कर लो अपने पास फाइनल आंसर जो है वो यहां पे क्या आ रहा है। देखो बेरियम 1 था तो BaCl क्लोरीन 2 थे, साथ में हमने जो है वो H2SO4 लिया। इसने बनाया क्या हम लोगों के पास? ये BaSO4 जो है वो बना रहा है। याद रखो व्हाइट कलर का रहता है ये, और साथ में जो है वो 2HCl का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। तो ये इस तरीके से जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे बैलेंस्ड है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका बैलेंसिंग का। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो अपने को लिखनी है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है? CaOH ट्वाइस। इसके अंदर बेटा जी हम लोग क्या डाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। ये डाल दी। हम लोगों के पास जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है बेटा जी वो हम लोगों के पास जो है वो CaCO3 रहता है, प्लस साथ में जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास? वाटर जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग इसकी कैसे करेंगे हम लोग। कैल्शियम कितने हैं? 1 है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, खुश है। कार्बन जो है वो यहाँ पे कितने हैं? 1 है। यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ये भी खुश है। इसका मतलब अब गेम जो है वो सीधी की सीधी OH और ऑक्सीजन के बीच में ही जो है वो होने वाली है। यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो कितने हैं। हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं। यहां पे कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं इस पर्टिकुलर जगह पे? हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं इस पर्टिकुलर जगह पे? 4 है, क्योंकि 3 और 1 ये रहा 4। बैलेंस्ड है भाई, खत्म, सब ऑलरेडी बैलेंस्ड है सारा कुछ। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ी। मेन इस क्वेश्चन का पूछने का जो मतलब इनका मोटिव था वो ये था कि आपको सिंबल सारे पता हो, नाम से जो है वो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना आता हो। तो बैलेंसिंग जो है वो ऑलरेडी हो रखी थी, तो इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत जो है वो अपने को नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, जिंक। जिंक के अंदर सिंबल है Zn। सिल्वर का नाइट्रेट तो Ag। नाइट्रेट हम लोगों के पास होता है NO3। अब ये हम लोगों के पास जो है वो क्या बना रहा है? जिंक का जो है वो नाइट्रेट बना रहा है, तो ZnNO3 ट्वाइस, प्लस साथ में जो है वो क्या बना रहा है? सिल्वर जो है वो बना रहा है। अब यहां पे ना प्रॉब्लम क्या आती है, आपको याद रखना पड़ेगा बेटा जी। क्या याद रखना पड़ेगा कि भैया सिल्वर की वैलेंसी है हम लोगों के पास 1 और जिंक की वैलेंसी है हम लोगों के पास 2। तो इसलिए यहां पे नाइट्रेट के साथ जो है वो 2 यहां पे देखने को मिलेगा। अब यहां पे देखो जिंक कितना है? यहां पे 1 है, यहां पे भी कितना है? 1 है। नाइट्रेट कितना है? 1 है, यहां पे कितने हैं? 2 है। तो क्या कर दो, यहां पे पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो नाइट्रेट भी बैलेंस्ड हो गया। अब मैं नाइट्रेट को ना ब्रैकेट में लिख रहा है ना, तो एक साथ ही देखने की कोशिश करो, काफी इजी हो जाती है कई बार चीजें। तो Ag कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। तो यहां पे देख लो, अब ये भी जो है वो हम लोगों के पास पूरा का पूरा जो है वो बैलेंस्ड हो गया। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये आपने नोट कर लिया और ये आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है? एल्यूमिनियम जो है वो हम लोग डाल रहे हैं
एल्यूमिनियम, और साथ में जो है वो इसमें हमने डाला कॉपर। तो ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कॉपर की 2 पॉजिटिव स्टेट है, और हम लोगों के पास जो है वो एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन रहा है, एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव स्टेट होती है, और साथ में जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर जो है वो फॉर्म हो रहा है। यहां पे देखो एल्यूमिनियम कितना है 1, यहां पे कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 2, यहां पे कितने हैं 3। अब एक जगह 2 है क्लोरीन, एक जगह 3 है, क्या करें? अब ऑब्वियसली इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लोरीन बराबर हो गया, क्योंकि 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। एक जगह 3 है एक जगह 2 है, बराबर करने हैं, क्या करेंगे? जहां पे 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया। जहां पे 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया। अपने को 6 6 दोनों बराबर करने थे, तो इसलिए हमने जो है वो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख लो यहां पे एल्यूमिनियम कितने हैं, यहां पे 2 है तो यहां पे 2 लगा दो, ठीक है। अब कॉपर कितने हैं, यहां पे 3 है तो यहां पे हमारे पास 3 लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बैलेंस्ड होगी। तो मेन इसकी जो सिस्टम थी बैलेंसिंग की, वो कहां पे जो है वो अटकी हुई थी, इस क्लोरीन के नंबर पे जो है वो सारी स्टार्टिंग इसकी हो रही है। क्लोरीन के नंबर से कैसे स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि एक जगह पे हमारे पास क्लोरीन के 2 हैं और एक जगह पे 3 है, तो इसीलिए मैंने 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा ताकि ये बराबर हो जाए, और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि ये जो है वो बराबर हो जाए। जैसे ही ये बैलेंस हुआ उसके बाद तो छोटे छोटे से एलिमेंट्स जो है वो बचे थे, क्योंकि ये 3 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 3 कॉपर हो गए, तो बट ऑब्वियसली यहां पे 3 कॉपर जो है वो देखने को मिलेंगे। और जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एल्यूमिनियम हो गए, तो बट ऑब्वियसली यहां पे भी जो है वो अपने पास 2 ही एल्यूमिनियम बचेंगे। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम की जो वैलेंसी है ना बेटा जी याद रखो 2 पॉजिटिव होती है, तो ये बेरियम क्लोराइड हो गया, प्लस पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट इज K2SO4। हम लोगों के पास क्या फॉर्म कर रहा है, ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है बेरियम का सल्फेट फॉर्म कर रहा है, प्लस साथ में पोटाशियम का क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। तो पोटाशियम के क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो KCl है। यहां पे देखो बेरियम कितना है 1 है, यहां पे भी कितना है 1 है, सल्फेट कितना है 1 है, यहां पे भी कितना है 1 है। अब क्या करें, यहां पे पोटाशियम कितने हैं 2 है, यहां पे कितना है 1 है, तो क्या कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो पोटाशियम बैलेंस हो गया। यहां पे क्लोरीन कितने हैं 2 है, यहां पे भी क्लोरीन अब कितने हो गए 2 हो गए, तो बैलेंस्ड है, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स तो बैलेंस्ड है, कोई भी तो ऐसा नहीं है जो ना बैलेंस्ड हो। तो ये इस तरीके से जो है वो इसकी बैलेंसिंग हम लोग कर सकते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, आई होप ये नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको जो है वो देख लेते हैं। पोटाशियम ब्रोमाइड एक्वस, देखो इसको लिखना कैसे है, KBr और साथ में बोला इसने एक्वस, तो ये हमने एक्वस ले लिया, प्लस साथ में बेरियम आयोडाइड। याद रखो बेरियम की वैलेंसी जो है वो 2 है, तो इसलिए बेरियम आयोडाइड, एक्वस लिखा है यहाँ पे तो इसलिए AQ लिख दिया, यहां पे भी AQ लिख दिया, एरो लगाया हमने। पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम का जो फॉर्मूला है वो 1 पॉजिटिव वैलेंसी वाला है, तो इसलिए Ki होगा। और बेरियम ब्रोमाइड, और बेरियम ब्रोमाइड जो है BaBr2 एक्वस जो है ये हम लोगों के पास होगा। अब इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना भी सिंपल है। यहां पे देखो ब्रोमीन कितने हैं, यहां पे 2 हैं, उधर कितने हैं, यहां पे कितना है 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, उधर कितने हैं 2 हैं, तो बट ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोडीन कितने हैं, इधर 2 हैं, इधर कितना है 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखना जरा हुआ बैलेंस कैसे, देखो पोटाशियम 2, पोटाशियम 2, ठीक है, खुश है। ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, ये भी खुश है, ये पूरा खुश हो गया, ठीक है, ये पूरा अपने पास हैप्पी है। Ba कितना है 1, Ba कितना है 1, आयोडीन कितना है 2, आयोडीन कितना है 2, बैलेंस्ड, खुश, डन, ठीक है। तो ये जो है वो अपने पास बैलेंसिंग जो है वो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगले वाले में देखो यहां पे क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3। इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये फॉर्म कर रहा है ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फॉर्म कर रहा है, यहां पे लिख दो गैस, यहां लिख दो सॉलिड, और यहां पे भी लिख दो सॉलिड। जब भी यहां पे ये चीज मेंशन है ना, तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर सारी चीजें जो है वो आपको लिखनी है, नहीं तो पेपर में मार्क्स कटने के चांसेस जो है वो रहते हैं। क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो आपको सब बताना है, उसकी स्टेट क्या है, सब कुछ आपको उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो है वो शो करना है। अब ये देखो, ये तो मेरे को बैलेंस्ड दिख रही है, कैसे, यहां पे जिंक कितना है 1, यहां पे भी कितना है 1, कार्बन कितना है 1, यहां पे भी कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहां पे कितने हैं 1 ये और 2 ये, 1 और 2 कितने हो गए 3, तो ये बैलेंस्ड हो गया, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो हम लोगों के पास क्या दे रखा है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस सबको पता है H2 लिखना है और साथ में जो है वो आपको गैस लगाना है, और ये क्लोरीन हो गया, ये भी साथ में जो है वो गैस लगा दिया। और यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल है इसको बैलेंस करना, मुझे लगता है आपने अभी तक कर भी लिया होगा शायद। ये भी हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 2, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 1। क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 हो गए, बैलेंस्ड हो गया, खुश है। क्लोरीन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 2, राइट हैंड साइड पे भी देखो 2 इंटू क्लोरीन कितने थे, 1 थे, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इसको सारे को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। खुश हो गया ये वाला भी जो है। अब ये मैग्नीशियम सॉलिड है, मैग्नीशियम मेटल है इसलिए सॉलिड है, तो यहां पे लिख दिया हमने सॉलिड, प्लस साथ में जो है वो मेटल के साथ एसिड डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम का क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अब ये फॉर्मूलाज वगैरह ये 9th का कॉन्सेप्ट है, तो MgCl2 यहां पे फॉर्म होगा एक्वस के अंदर, और प्लस जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। तो हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों के पास एक गैस की फॉर्म में बन रहा है H2, ये यहाँ पे G जो है वो बन जाएगा। ठीक है, कई बार इसमें अपवर्ड एरो से भी हम लोग जो है वो शो कर देते हैं गैस को, आप किसी भी एक से शो कर देना। मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, खुश है जी। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो खुश करो जी। क्लोरीन कितने हैं, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना, हाइड्रोजन बराबर हो गए, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2, ये 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 क्लोरीन है, खुश है, हैप्पी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का बैलेंस्ड हो गया। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में करने वाले हैं, काफी लंबा लेक्चर हो जाता फिर बच्चे देखते नहीं है, तो सब्सक्राइब यार जरूर कर लो, क्योंकि काफी सारा एफर्ट हम लोगों जो है वो आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। अल्टीमेटली हम सबको बोलते रहते हैं भैया ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, किसी से मांगना नहीं चाहिए, किसी से, तो मैं मांगता हूं यार, मुझे अच्छा लगता है मांगना, प्लीज सब्सक्राइब करो ना। तो इसलिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, और बहुत सारी वीडियोज इस सेशन के अंदर तुम लोगों को क्लास 10th में मिलेंगी। किसी तरह के कोई भी सिस्टम जो है वो आपको डिपेंडेंसी के लिए नहीं देखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जहां पे बाकी सॉल्यूशंस हम लोग लेके आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।